हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है एक जिंदा मृत्यु भोज भोज की है। अक्सर आपने सुना है कि सुना के जानते भी होंगे कि हमारे जो हिंदू में रीति रिवाज है उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके 13वें दिन भोज रखा जाता है। लेकिन ऐसी जो कहानी है, इस कहानी में जो इंसान है वो जिंदा में अपना भोज करवाता है। चलिए क्या है पूरी कहानी और ये ऐसा क्यों करवाता है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी यूपी की है। यूपी में एक जगह है ईटा। ईटा के ही साकित जगह एक वहां पे, और वहां का एक मोहल्ला है जिस मोहल्ला का नाम है मुंशी नगर। और ये कहानी 2024 की है। इस जिसकी कहानी है उसका शख्स का नाम हाकिम सिंह है। इसकी उम्र लगभग 55 साल होती है। शादीशुदा नहीं होता, मतलब कि कह सकते शादी इसका हुआ था। जब उम्र बढ़ती है तो ये शादी पहले नहीं करना चाहता, जब उम्र बढ़ती है तो शादी करता है बिहार की एक लड़की से। लेकिन कुछ समय बाद ये बिहार की जो लड़की होती है वो उसे छोड़ के चली जाती है। तो फिर ये दोबारा शादी नहीं करता और इसके घर में लगभग इसके 3 भाई हैं और उनके भांजे भतीजे वो हैं। तो ये कहानी हाकिम सिंह की ही है जो जिनकी उम्र 55 साल है और ये 2024 की कहानी है। तो होता क्या है कि अब ये अकेला है, सिंगल है और इसका आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। तो जो इसके पास ज़मीन होती है वो कभी कभार उसे बेच दिया करता था और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारता था। अब ज़मीन आया, कुछ बीघा बेच दिया और उसी के जो पैसा आता था उससे अपना जीवन का गुजारा करता था। अब सब कुछ सही चलता है। इसके जो भाई थे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने से अपने मतलब था। लेकिन कभी कभी जब ये ज़मीन बेचता था तो इनके जो 3 भाई और भतीजे हैं उसे काफ़ी इस बात का बुरा लगता था और काफ़ी इस बात को लेकर लड़ाइयाँ भी होती थी इन लोगों के बीच। क्योंकि ये जो जमीन है, अगर हाकिम सिंह मरता है तो उसके पीछे तो आगे पीछे कोई है नहीं। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी है वो विरासत इसका इन लोगों का हो जाएगा, भतीजा और भाई का। इसलिए उन्हें बुरा लगता था और लड़ाई होती थी कि मेरे ये जो बेच रहे वो तो फालतू में बेच रहे हैं, ऐसे ही वो नहीं बेचेंगे तो जो भी होगा उनके मरने के बाद हमारा प्रॉपर्टी होगा। तो इस बीच को लेके कई बार लड़ाइयाँ होती थी, कई बार हाथ छोड़ा छोड़ी भी हो जाता था। तो फिर कुछ समय बाद बीतता है तो हाकिम एक अपना उम्र गुजरने के साथ साथ एक दुकान चाय की खोल लेता है, वो भी चलाता है। तो एक दिन ऐसे ही वो बैठा रहता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या मेरे मरने के बाद मेरे भाई और भतीजा अंतिम मतलब भोज करवाएगा। उसका मन में ये बैठता है कि अगर जब तक भोज नहीं होता है तो कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा जो होती है उस इंसान की उस घर में ही भटकती रहती है। और जब ये भोज होता है 13वां दिन, तो उसके बाद आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो ऐसा उसके मन में थॉट आता है, वो काफी दिनों तक सोचता है ये बात। और जब कोई सोच लेता है तो अपने खास दोस्त को जाके बताता है कि देख मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ कि अपने जिंदे रहते ही मैं करवा दूं अपना भोज, क्योंकि भाई और भतीजा का मुझे भरोसा नहीं कि वो लोग करवाएंगे। अब उनका दोस्त सुनता है ये बात तो कहता है कि पागल है क्या तू, मतलब तू जिंदा है अभी और अपना भोज करवाएगा, ये गलत नहीं, मत करवाई सब। लेकिन खैर कुछ वो सोचते नहीं है, कुछ या सुनते नहीं है और फिर फाइनली वो निर्णय लेते हैं कि मैं अपने जीते जी अपना भोज करवाऊंगा। अब बाकायदा ये डिसीजन लेने के बाद वो एक कार्ड प्रिंट आउट करवाते हैं भोज का। उसमें अपना पूरा बायोडाटा ब्यौरा देते हैं कि मैं ये हूँ, ये जगह है मेरा, मैं अपने जीते जी अपने आप भोज करवा रहा हूँ। तारीख 15 जनवरी 2024 को भोज का डेट होती है। अब ये गार्ड को बाकायदा पूरे गांव में बांटा जाता है और ये जब बंटता है तो कुछ मीडिया वालों को खबर लग जाती है। मीडिया वाले वहाँ पे पहुँचते हैं। अब अपना मतलब पूछताछ करते हैं कि इंटरव्यू कहिए या फिर बाइट कहिए, वो लोग लेते हैं। तो बोलते हैं हाँ मुझे यकीन नहीं कि मेरे भाई करवाएंगे भोज, इसलिए मैं मरने के बाद इसलिए मैं खुद जीते जी खुद का करवा रहा हूँ। अब बाकी वहाँ के जो गाँव वाले थे उन सभी के लिए आश्चर्य की बात थी कि एक जिंदा व्यक्ति की भोज, जो कि आमतौर पर मरने के 13वें दिन बाद होता है, 13वें दिन होता है भोज। लेकिन खैर ये कार्ड छपती है, बाकायदा हलवाई को बुलाते हैं वो हाकिम सिंह, और फिर सबके लिए खाना बनवाते हैं। अब तारीख आती है 15 जनवरी 2024, जिस दिन उनका भोज करना रहता है। जिस दिन वो कार्ड छपवाते हैं कि मैं इनका बेटा हूँ, ये जगह है, ये मेरा डिटेल है और मैं अपना भोज जीते जी करवा रहा हूँ जिंदा। और उसका टाइटल जो है वो देते हैं जिंदा मृत्यु भोज। ये अपने उस कार्ड का टाइटल होता है जिंदा मृत्यु भोज।
तो अब सबको बुला लिया गया है। उसके बाद कार्ड बंटवाने के लिए साधु संत या जो भी मतलब इस सब काम करते हैं उनको बुलाते हैं, उनके साथ कार्ड बंटवाते हैं, प्लस हवलवाई को वो बुलाते हैं, अपना खाना बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। तारीख 15 जनवरी 2024। अब सभी लोग आना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे आमतौर पे देखे तो सब शौक मनाने आते हैं। अब कोई इंसान किसी के घर में मरा तो कोई शौक मनाने नहीं आएगा 13वें दिन। लेकिन ये पहला एक ऐसा केस था आई थिंक कि जिसमें सब खुश होकर आ रहे थे और सबके अंदर एक जिज्ञासा भी थी, क्योंकि जिस इंसान का भोज वो खाना है वो तो सामने बैठ के बातें कर रहा है। खैर अब लगभग इस भोज में 800 लोग भोज खाते हैं। इस भोज में लगभग 800 खा लेते हैं, इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब समय रात का होता है, रात होता है, ये भी अपने घर जाता है, रेस्ट करता है। अब तारीख आती है अगला सॉरी अब तारीख आती है अगला दिन 16 जनवरी। 16 जनवरी को उठते हैं सुबह और चारों तरफ गांव में यही बात होती है कि भाई एक जिंदा मृत्यु की भोज। और उन लोगों को ये वजह पता थी कि क्यों ये भोज रखा गया, क्योंकि उन सभी को पता चल गया था कि उनका कहना है कि भाई का करवाए या ना करवाए मरने के बाद, इसलिए मैं पहले करवा दे रहा हूँ। खैर तारीख 16 की रात होती है, वो सोते हैं, फिर 17 की सुबह होती है। अब सभी गांव वाले उठते हैं, फिर वो उनका जो दोस्त होता है वो घर पे आता है उठाने के लिए। लेकिन जब वो आवाज देता है तो वो उठता नहीं है, मतलब ये जो हाकिम सिंह है वो उठता नहीं है। अब वो थोड़ा जोर से ही मतलब हाथ से उठाता है, मतलब हिलाकर, वो उठता नहीं है। लगता है गहरा नींद में हुआ, तो गाँव वालों को बुलाता है, गाँव वाले आते हैं। अब वो भी चिल्लाते हैं, आवाज देते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठता नहीं। तो अब उन्हीं में से कुछ गाँव वाले पल्स चेक करते हैं उसके नब्ज, तो पता चलता है कि वो नस चल ही नहीं रही है, मतलब मर चुका है। अब ये बात इतनी तेजी से फैलती है कि ये बात पुलिस वालों को पता चल जाती है। हालांकि ये जो भोज हुआ था इसके बारे में पुलिस वालों को पता थी, पुलिस वाले उस पर क्या करते थे, रोक तो सकते नहीं, क्योंकि ये कोई कानून का उल्लंघन है नहीं, उनका पर्सनल जो भी है उनका पर्सनल था। और ये बात पहुंचते तो पुलिस को कुछ डाउट होता है कि अभी 2 दिन पहले भी मतलब 15 को भोज का और 17 को वो मर गया। तो पुलिस आती है तुरंत और इनके बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में का इंतजार करते पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो एक नेचुरल डेथ है हार्ट अटैक से, ये आता है पोस्टमार्टम में। तो अब पुलिस चैन की सांस लेती है कि चलो भाई कुछ मतलब मामला गड़बड़ नहीं है, सब नॉर्मल है, नॉर्मली ये मरे। तो ये कहानी देखिए कैसी थी, एक शख्स जिसने अपने परिवार के अपने रिश्ते के ऊपर विश्वास नहीं, तो उन्हें यकीन था कि उनके भाई जो है वो भोज नहीं करवाएंगे मरने के बाद, और शायद इसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ये आत्मा भटकती रह जाएगी। अब देखिए जब ये मर गए, रिपोर्ट आ गया नेचुरल डेथ हार्ट अटैक से हुआ, तो ये वहीं के एक लोकल पत्रकार ने उनसे उनके भाई और भतीजे से एक सवाल किया। सवाल ये था कि क्या आप इनका 13वीं करवाइएगा? तो उनका भाई और भतीजा कहते हैं कि नहीं, अब क्यों करवाऊंगा, उन्होंने तो सब पहले ही जीते जी करवा लिया, तो अब करवाने का क्या फायदा, अब दोबारा क्यों ही करवाना। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बातें सच भी हुई, चाहते तो दोबारा करवा सकते थे, क्योंकि ये उनके तरफ से होता और ये रियल में मरने के बाद होता, जो कि आमतौर पर होता है नियम। खैर उनकी बातें जो थी वो बिल्कुल सही हुई कि उनका भाई करवाएंगे, उनका भतीजा करवाएगा या नहीं करवाएगा, इसलिए वो खुद करवाए। तो ये कहानी 2024 15 जनवरी को शुरू होती है और 17 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी कहानी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, लेकिन आप मेरे चैनल पे जाकर और भी कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां पड़ी हुई है, कुछ क्राइम की ऐसी चौंका देने वाली कहानियां, अनसॉल्व केस, कुछ ऐसे केस जो इन्होंने 30 सालों तक उलझा के रखा पुलिस को, काफी सारी अनोखी कहानियां भी हैं, आप जाकर सुनिए, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ अगली कहानी में।